हर एक फील्ड में आप बेटर हो, आप चाहते हो, तो ये अफर्मेशन यूज कर सकते हो। और डेली अफर्मेशन बोलिए। जो हम जो वेलनेस कोच है यहाँ पे, वो डेली बेसिस पे अफर्मेशन तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे जितने कस्टमर जुड़ते हैं, तो आपको भी डेली अफर्मेशन बोलना है। यस, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी स्टोरी पे सोशल मीडिया पे रख सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे। तो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने की शुरुआत होती है, और साथ साथ में आपके अंदर भी बदलाव आना शुरू होगा। तो जैसे आप आज जो है उससे बेटर कल हो फिर। तो ये था हमारा आज का ऑब्जर्वेशन। एंड यस, तो आज का जो हम टॉपिक लेने हैं तो इंसान बीमा में नहीं है। तो आज की मैं मेरे हेल्थ के बारे में बताऊंगा, मेरी जर्नी जो रही है ये कम्युनिटी के साथ जुड़ी के। तो मेरा नाम जयेश पटेल है, एंड लास्ट 11 साल से मैं फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। और इस कम्युनिटी में से आने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरवेट था, ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, थोड़ा सा ओवरवेट था। और खुद ही हुआ था। क्यों? क्योंकि मुझे उस टाइम पे मैं कॉन्ट्रैक्टर था, तो मैं सोचता था कि मुझे बिल्डर बनना है। तो उस टाइम पे मैं सोचता था कि जी, जो भी बिल्डर है उनके पेट बड़े होते हैं। मैंने वेट गेन चालू किया था कि नहीं, मेरा भी टमी थोड़ा-सा बाहर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा बाहर होना चाहिए। ऐसी मेरी सोच थी उस टाइम पे। और हम लोग 4 फ्रेंड थे, जो 2003-4 में हम लोग, यस, ये मेरा बिफोर आफ्टर है, 2003-4 के अंदर जिम साथ में जाते थे। एंड जिम खत्म करने के बाद 45 मिनट स्विमिंग भी करते थे सुबह-सुबह में। और वहाँ पे खत्म करके हम लोग कहाँ पे जाते थे, हमारे नवसारी के अंदर लुम्फिनी एरिया है, वहाँ पे हम लोग नाश्ता करते थे। नाश्ते में 150 से रुपए के आजू-बाजू डेली नाश्ता करते थे। हम ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, भजिया, ऐसा सुबह-सुबह नाश्ता करते थे। और उस टाइम पे पता ही भी नहीं था कि एक्सरसाइज के बाद क्या खाना है। तो हम लोग वो नाश्ता करते थे। और डेफ़िनेटली उस टाइम पे सोच ऐसी थी कि जिम के अंदर भी काफ़ी सारे लोग जो प्रोटीन शेक यूज़ करते थे। तो उस टाइम पे मेरा सोच ऐसी थी कि ये क्या डब्बा यूज़ कर रहे हैं ये लोग, डब्बे नहीं यूज़ करने चाहिए। लेकिन जब मैं ये कम्युनिटी के साथ जुड़ा तब मुझे पता चला कि वो डब्बे नहीं रहते हैं, प्रोटीन रहता है। डेफ़िनेटली प्रोटीन था पता है, लेकिन क्यों ज़रूरी है वो नहीं पता था। तो जब मैं मार्च 2014 में मेरे कोच को मिला और उन्होंने मेरा वेलनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट निकाला, तब मुझे पता चला कि ये जो टमी है, वो अच्छा नहीं है। और डेफ़िनेटली तब मुझे थाक, आलस, कंटाला भी आता था, क्योंकि वहाँ पे फॉर्म फिल अप करते थे और वहाँ पे पूछा जाता है कि पूरे दिन के अंदर आपको थाक, आलस कब लगता है? थकान कब महसूस होती है ज़्यादा से ज़्यादा? तब मैंने सोचा कि हाँ, दोपहर के बाद शाम तक की मेरी ऐसी हालत रहती थी और एनर्जी लेवल ऑलवेज़ लो रहता था और स्किन के भी मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहते थे। तो ये जब मैं मेरे वेलनेस कोच से मिला तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर ये भी खामियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो आगे जाके कोई रोगों के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। क्योंकि टमी की फैट यानी कि विसरल फैट है, मेरे कोच ने मुझे बताया था कि विसरल फैट ज़्यादा होने के कारण सभी रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली डायबिटीज़ है, स्ट्रोक है, कैंसर है, ऐसे रोग होने की हो सकते हैं। तो तब से मैंने ये न्यूट्रिशन चेक चालू किया एंड फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में जॉइन हुआ। और मैंने खुद का 1.5 महीने के अंदर 7 केजी जितना वेट लॉस किया हुआ है। एंड देन स्किन के जो मुझे प्रॉब्लम थे 4 टू 5 मंथ्स के अंदर दूर हो गए थे। एंड एनर्जी लेवल की बात करें तो 12 से 14 घंटा काम तो कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं, ऐसी फीलिंग रहती है डेली बेसिस पे। तो थैंक्स टू दिस न्यूट्रिशन एंड थैंक्स टू फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब से, जहाँ से नॉलेज मिलता है और हम अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। और मेरे फैमिली के अंदर मेरे मदर एंड फादर भी यूज़ करते थे और डेफ़िनेटली उनको भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। मेरी मदर को डायबिटीज़ था उस टाइम पे, मार्च 2014 से पहले से 30 साल पहले। तो उस टाइम पे उन्होंने शेक यूज़ किया था और विथिन 6 मंथ के अंदर उनका शुगर कंट्रोल में आने लगा था। वो दिन में 2 बार इंसुलिन लेते थे, सुबह में 40 ml और शाम को 20 ml इंसुलिन यूज़ करते थे।
विद इन 6 मंथ के अंदर उनका शुगर कंट्रोल में आने लगा, क्योंकि बॉडी के अंदर अच्छा न्यूट्रिशन गया इसकी वजह से। मैं तो क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो जब बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जाता है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। और सुबह का जो 40 ml का इंसुलिन था वो बंद हो गया, और वन टाइम इंसुलिन वो ले रहे थे। एंड मेरे फादर को डेफिनेटली कोई भी रोग नहीं था टाइम टाइम पे। और लेकिन जब तक वो थे, सुबह में उठ के ब्रेकफास्ट क्या करते थे, हमारी चाय यानी कि ऑफ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेते थे, देन शेक लेते थे। तो वो भी अच्छा। और राइट नाउ मेरे सिस्टर भी एक प्रोडक्ट यूज करती है, यानी कि न्यूट्रिशन शेक वैसे हेल्थी ब्रेकफास्ट करके देती है। तो ये मेरी हेल्थ जर्नी थी। तो दूसरा हम रिजल्ट भी शेयर करेंगे हमारे साथ। सर यस, एक ऐसे पर्सन है जो वेरी हेल्थ कॉन्शियस है, और डाइट पे काफी सारा फोकस करते थे, इवन एक्सरसाइज भी प्रॉपर वे में करते हैं। जैसे साइंस बोलता है 80% न्यूट्रिशन एंड 20% एक्सरसाइज इज इक्वल टू 100% हेल्थ मिलती है। वैसे ही एक पर्सन है जो अपने हेल्थ के रिगार्डिंग काफी कॉन्शियस है, एंड यस एक्सरसाइज भी करते हैं, और उन्होंने सिक्स पैक भी बनाए हुए हैं। तो लेट मी इनवाइट मिस्टर निखिल राठौर। Unbelievable, sir. और वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम निखिल राठौर। पहले तो थैंक यू मुझे रिजल्ट शेयरिंग का मौका दिया। मेरा नाम निखिल राठौर है और मैं नवसारी से बिलोंग करता हूँ। बाय बैकग्राउंड में जॉब पर्सन हूँ। तो इस कम्युनिटी से मिलने से पहले मैं थोड़ा मोटा हो रहा था। पेट बढ़ रहा था, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब थी। हम ऑफिस में बैठे बैठे सीट पे काम करते थे 6 से 7 घंटा, और कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। और बीच में बहुत सारे चाय, 7-8 कप चाय और नाश्ता, जैसे कि खमन ढोकला और कुछ भी खाते थे, और खाना भी खाते थे, और फिर सीट पे जाके बैठ के काम करते थे। और लाइफस्टाइल एकदम खराब जैसी लगती थी, और धीमे धीमे मेरा पेट ऐसा बढ़ रहा था, जैसे ज़्यादा ही बढ़ रहा था। तो मैं मुझे चिंता हुई, तो मैंने जिम ज्वाइन किया। फिर जिम ज्वाइन करके भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 1-2 किलो कट के फिर से ऐसे ही, क्योंकि खाने में क्या खाना है मुझे पता ही नहीं चलता। तो फिर ये पेट बढ़ने की वजह से मुझे एसिडिटी, गैस हो रही थी, और आलस भी बहुत आ रहा था, और घुटने में दर्द हो रहा था। तो फिर एक दिन मुझे मेरे कोच मिले, और उन्होंने मेरा बॉडी चेकअप किया, और बताया कि आपको फैट कहाँ कहाँ पे है, कितना है, और आप कैसे कर सकते हैं। और मेरा वैसे वेट 75 तक चला गया था, इस तरह से धीरे धीरे। फिर चेकअप करके फिर मैं इस कम्युनिटी से मिला, और सर ने यहाँ सब नॉलेज लिया, और फिर मैंने दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन लेके मैंने 7 किलो फैट कम किया है 3 महीने में। और मैंने साथ में बॉडी मसल भी बिल्ड किए हैं, और ये मेरा रिजल्ट है जो बहुत अच्छा है। और मेरे घर में मेरी मम्मी भी ये न्यूट्रिशन शेक लेती है और फ्रेश लेती है। मेरे बच्चे न्यूट्रिशन लेते हैं, और वो भी एकदम हेल्दी है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे कोच जयेश सर को, और इस कम्युनिटी को, और मार्क्यूस सर को, जिसने ये न्यूट्रिशन बनाया। थैंक यू सर। वाओ। तो थैंक यू सो मच निखिल सर कि आपने अपनी हेल्थी जर्नी शेयर की। और जैसे निखिल सर ने बोला कि ऑल्सो थैंक्स टू माय प्लीज सर, बिकॉज कि जिस पर्सन ने हमारे कंपनी के फाउंडर है, जो उन्होंने न्यूट्रिशन की हमारे न्यूट्रिशन टेक्निक की शोध की थी, तो आप उनको भी थैंक्स बोल सकते हो। और 1 तारीख को मार्क डे था, ये बर्थडे भी थी, यहाँ पे हम लोगों ने सेलिब्रेट भी की थी।
यस, तो और भी काफ़ी सारे हमारे रिज़ल्ट रहते हैं। तो आप डेली बेसिस पे जुड़ते हो तो अलग-अलग डेली रिज़ल्ट आपको सुनने को मिलते हैं, ठीक है? तो आज का जो मेरा टॉपिक है कैलोरी के ऊपर है। तो आप सभी को पता होगा कि गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए होता है। सेम वे हमें काम करने के लिए, बोलने के लिए कैलोरी चाहिए होती है। कैलोरी एक ऊर्जा का माप है। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल जो आता है लीटर में आता है। तो हमारे हमें कैलोरी चाहिए होती है और हमें कैलोरी किसमें से मिलती है? खाने में से मिलती है। और डेली बेसिस पे और वेट जो हमारा रहता है, जो बड़े काफ़ी सारे लोग यहाँ पे होंगे, जिनका वेट गेन हो गया होगा, देखिए ओवरवेट भी हो गए होंगे और उन्होंने वेट लॉस किया है। तो जो वेट बढ़ता है, वो कैलोरी के हिसाब से बढ़ता है। तो कैलोरी एक ऊर्जा का माप है। नेक्स्ट आने दीजिएगा। यस, तो नेक्स्ट कैलोरी एक ऊर्जा का माप है, जो हमें कैलोरी कहाँ से मिलती है? हमारे खाने में से। हम डेली बेसिस पे जहाँ से नेक्स्ट जहाँ जभी भी हम सुबह में ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, दोपहर का लंच लेते हैं और रात को जो डिनर लेते हैं या एनी टाइम कुछ भी हम लोग खाते हैं, उसमें कैलोरी रहती है। ओके? नेक्स्ट आने दीजिएगा। तो कैलोरी इम्पोर्टेंट है और लेकिन कितनी होनी चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जनरली हम लोग जब बाहर खाना खाने जाते हैं स्पेशली, तो यहाँ पे हमारे साउथ गुजरात में सासुमा फेमस है, कंसार थाट फेमस है। तो एक बड़ी थाली आती है, गुजराती थाली उसको बोलते हैं। वो हम अगर हम खाते हैं तो ऑलमोस्ट 2200 से 2500 जितनी कैलोरी हमें मिल जाती है। और जो थाली रहती है पूरी डिश भर के, उसके अंदर 2 से 3 सब्जियाँ रहती है, रोटी रहती है, पूरी रहती है, राइस रहता है, 2-3 फरसाण रहते हैं, स्वीट्स 2-3 रहती है, सलाद रहता है, छाछ रहता है, पापड़ रहता है। ऐसे पूरी जो एक डिश आप खाते हो तो उसके अंदर 2200 से 2500 जितनी कैलोरी रहती है। ओके? और हम जो घर पे खाना खाते हैं दोपहर को या फिर रात को, जो मेन मील रहता है हमारा, उसके अंदर जनरली दाल, सब्जी और क्या होता है, दाल, सब्जी, राइस और रोटी रहती है, नॉर्मल रहती है। घर पे खाते हैं या फिर साथ में सलाद रहता है या फिर अचार खाते हैं या फिर पापड़ साथ में खाते हैं। तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 700 से 800 जितनी कैलोरी रहती है। ओके? तो बाहर का जो हम खाना खाते हैं, वो अलग है, यानी कि बाहर की जो थाली है और घर के भी थाली खाते हैं, उसके अंदर कैलोरी अलग रहती है। और एक नॉर्मल पर्सन को पूरे दिन के अंदर 18 से 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट रहती है। सुबह जब आप उठते हो और रात को जब सोते हो, तब तक आप जो भी काम करते हैं, जो भी बोलते हैं, राइट ना मैं अब जो बोल रहा हूँ, उसके अंदर भी मैं कैलोरी यूज़ हो रही है मेरी बॉडी की। और आप वहाँ पे बैठे हो, तो बैठे-बैठे भी कैलोरी बर्न होती है। तो कैलोरी आपको समझना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो 18 से 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट आने दीजिएगा। और जो भी लोग हैं, वेट लॉस जर्नी पे है, ओके? तो काफ़ी सारे यहाँ पे लोग हैं जो वेट लॉस जर्नी के अंदर है। तो वेट लॉस जनरली कैसे होता है? जो आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है 18 से 2000 जितनी, उसको कट डाउन करना है, कम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 1800 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, तो पूरे दिन के अंदर आपको 500 से 600 कैलोरी या फिर 700 जितनी कैलोरी आप कट डाउन कर सकते हो, ओके? जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस होता है। तो और काफ़ी सारे यहाँ पे कस्टमर हैं और इवन मेरे कस्टमर भी रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैंने इतना ही एक पेंडा खाया, कितना बोलते हैं? 1 पेंडा खाया, वज़न नहीं हुआ इस वीक में। तो उसमें क्या होता है, एक पेंडे के अंदर जो स्वीट्स रहता है, उसके अंदर 150 से दो 200 की कैलोरी मिनिमम रहती है। और जो सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल है कि घर पे हम लोग खाना बनाते हैं, उसमें कितनी कैलोरी रहती है। तो जो भी आप मील लेते हो पूरे दिन के अंदर, कैलोरी कट डाउन करती है। और वो भी है कि अगर आप भूखे रहते हो, फिर भी वेट लॉस होता है, ओके? फिर भी वेट लॉस होता है, लेकिन थोड़े टाइम तक होगा, बाद में नहीं होगा और उसमें आपको वीकनेस आ जाएगी, ओके? तो ये न्यूट्रिशन शेक मिक्स की इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग कैलोरी तो कम देते हैं, लेकिन हाई इन न्यूट्रिशन है।
जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो हम उसके साथ फुलफ़िल करते हैं न्यूट्रिएंट की। इसकी वजह से हेल्दी वे में हमारा वेट लॉस होता है और जनरली हम लोग घर पे जो खाना बनाते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो रोटी रहती है, फुल्का रोटी जनरली चपाटी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर 50 जितनी कैलोरी रहती है। अगर काफ़ी सारे घर पे एक रोटी भी बनती है या फिर भाकरी भी बनते हैं, तो 120 से 150 जितनी कैलोरी रहती है और जो रुमाली रोटी जो जनरली होटल में ही मिलती है और आई थिंक सो यहाँ पे कोई ऐसी लेडीज़ है जो रुमाली रोटी बनाती है? आई थिंक सो कोई नहीं होगा, होटल में ही मिलती है। तो उसके अंदर 100 कैलोरी रहती है और एक बाउल हम लोग दाल खाते हैं, यानी एक कटोरी छोटी-सी, उसके अंदर 120 जितनी कैलोरी रहती है और डेफ़िनिटली उसके अंदर प्रोटीन भी रहता है। तो आप पूरे दिन के अंदर आप खुद का मील प्लान भी बना सकते हो, नॉर्मल वे में वेट लॉस के लिए या फिर फैमिली को हेल्दी रखने के लिए क्या खाना दे सकते हैं, वो भी आप बना सकते हो। और एक जो राइस है, एक पाव कटोरी उसके अंदर 160 कैलोरी रहती है और कढ़ी जो रहती है उसके अंदर 80 और ये डेफिनेटली जो पूरियाँ रहती है गेहूँ की फ्रूट की ये 30 प्लस कैलोरी रहती है तली हुई में नेक्स्ट आने दीजिएगा। तो आप जो अपना मील ले रहे हैं आज फॉर एग्जांपल आप दोपहर का आप लंच ले रहे हो तो आप कितनी रोटी खा रहे हो, कितनी सब्जी खा रहे हो, कितनी राइस खा रहे हो, कितना दाल खा रहे हो, तो आप अपनी कैलोरी काउंट करना है आपको। ओके, तो ये भी है कि बटर और चीज़ नान जो रहते हैं उसके अंदर मैक्सिमम कैलोरी रहते हैं 260 जितनी कैलोरी रहती है। पराठा जो है उसके अंदर 200 से 250 जितनी कैलोरी रहती है। थेपला और भी मेथी मिलती है, मेथी के थेपले काफ़ी सारे मिलते हैं क्योंकि सीज़न है। तो उसके अंदर 130 टू 150 जितनी कैलोरी रहती है। जो रोटला रहता है हमारे रोटला को हिंदी में क्या बोलिए मुझे का ऑलवेज़ दिक्कत रहती है। रो रोटलो ये गुजराती वर्ड है। हिंदी में क्या बोलते हैं आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। उसके अंदर 150 जितनी कैलोरी रहती है और डेफ़िनेटली बाकी जो तेल में बनती है, उसके अंदर 70 जितनी कैलोरी रहती है। पापड़, उसके अंदर 45 जितनी कैलोरी रहती है और फ्राई एंड रोस्टेड में अलग-अलग रहती है। नेक्स्ट आने दीजिएगा। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग घर पे खाना खाते हैं, ये नॉर्मल है। और दूसरा भी एग्ज़ाम्पल दूँ कि पंजाबी समोसा उसके 300 जितनी कैलोरी रहती है। एक बर्गर जो रहता है, उसके अंदर 400 जितनी कैलोरी रहती है। डिपेंड ऑन कि आप कितना चीज़ डलवाते हो, उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। और जो पिज़्ज़ा हम लोग बाहर खाने जाते हैं, पूरा पिज़्ज़ा नहीं, पिज़्ज़ा का एक 1 पीस, उसके अंदर 600 प्लस कैलोरी रहती है। और हम लोग बाहर जब खाना खाना जाते हैं, तो क्या कहते हैं, एक पिज़्ज़ा तो हम लोग आराम से खा लेते हैं। यानी कि पूरी दिन की जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, वो हम एक ही मील में दे देते हैं। और दूसरा मील तो हमारा सुबह में खाया हुआ वो रहता है, वो रहता है, दोपहर को खाया ब्रेकफ़ास्ट किया है, वो भी हमारी कैलोरी स्टोर होती है। तो जब आपके बॉडी के अंदर कैलोरी यूज़ नहीं होती है, तो वो कैलोरी क्या होती है, स्टोर होती है। इसकी वजह से वो धीरे-धीरे करके फैट के अंदर कन्वर्ट होती है। तो और आपको जब वेट मेंटेन रखना है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैं कैलोरी ले रहा हूँ, उसको उतनी यूज़ कर कैलोरी इन, कैलोरी आउट, जिसकी वजह से आपका वेट मेंटेन रहेगा। अगर वापस आप हाँ, डेफ़िनिटली हम लोग भी पार्टियाँ करते हैं। कल हम लोगों ने बाहर खाना खाया था हेवी, ओके? तो दूसरे दिन उसको मैनेज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कल आप शादी में गए थे, रात को खाना खाया और हाई कैलोरी वाला था, स्वीट्स खाई, वॉटर जो भी खाना खाया। तो दूसरे दिन वो कैलोरी को मेंटेन करना, ज़्यादा कट डाउन करते हैं। यानी कि लंच के अंदर आप 3 रोटी खाते हैं, तो 1 ही रोटी कर दो, लेकिन बाउल भर के सलाद खा लो, ज़्यादा खाना है। और रात को भी आप एक तो हमारा रहता है और शाम को प्रोटीन मील भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे आप कैलोरी मेंटेन कर सकते हो। तो जनरली जो वुमन है डेली बेसिस पे काम तो करती है घर पे, उसमें भी आपकी कैलोरी बर्न होती है। यानी कि स्ट्रेस लेवल यानी कि डेली बेसिस पे जो काम करते हैं उसके अंदर 100 जितनी कैलोरी बर्न होती है। कपड़े जब धोते हैं तो उसके अंदर 300 कैलोरी होती है, बर्न होती है। यानी कि एक पंजाबी समोसा आपने खाया, उतनी कैलोरी आपको बर्न करनी है, तो कपड़े धोने हैं। 1 पर्सन के लिए कुछ यानी कि 4-5 पर्सन के कपड़े आप धोते हो तो हाँ, वो भी है। वॉशिंग मशीन में डाल के क्या उसकी वजह से कैलोरी बर्न नहीं होगी, तो हाथों से धोना पड़ेगा।
नहीं तो आपने सर ने बोला था कि हाँ, कपड़े धोने से वॉशिंग मशीन में डालो मेरी 300 कैलोरी बर्न हो जाएगी, वो नहीं होती, ओके। और क्लोथ फोल्डिंग जब करते हो उसके अंदर भी 50 कैलोरी रहती है, बर्न होती है। पोछा जब मारते हो घर के अंदर तो उसके अंदर भी 200 से 250 जितनी कैलोरी बर्न होती है। डिश वॉश जब करते हो उसके अंदर भी 250 से 300 जितनी कैलोरी बर्न होती है। और नॉर्मल जो क्लीनिंग घर साफ-सफाई करते हैं, यानी कि व्यवस्थित करवाना घरमा साफ-सफाई, उसके अंदर भी 150 जितनी कैलोरी बर्न होती है। और जब आप कुकिंग करते हो किचन के अंदर, तो उसके अंदर भी 100 से 150 कैलोरी बर्न होती है। यहाँ पे 100 लिखा है, मैं 150 क्यों बोल रहा हूँ 100 से 150 बिकॉज़ ऑफ कि आपकी एक्टिविटी जो रहती है, स्पीड रहती है, उसके हिसाब से कैलोरी बर्न नेक्स्ट आने दीजिएगा। इसीलिए टेंटेटिव है, अप एंड डाउन हो सकती है ये, ठीक है? और अगर आज स्पेसिफाई वेट लॉस की जर्नी में है, तो आप 1 घंटा वॉकिंग करते हो, 1 घंटा, चलते हो, चलना यानी कि टहलना नहीं, स्पीड में आप वॉकिंग करते हो, तो उसके अंदर 250 जितनी कैलोरी बर्न होती है। और अगर आप साइक्लिंग का आपको शौक रहता है, तो 1 घंटा जब आप साइक्लिंग करते हो, तो उसके अंदर 450 से 500 जितनी कैलोरी बर्न होती है। और जब आप स्विमिंग करते हो, तो उसके अंदर भी मैक्सिमम कैलोरी बर्न होती है। 600 से 650 जितनी कैलोरी 1 घंटा जब आप स्विमिंग करते हो तो उतनी कैलोरी बर्न हो जाती है। और रनिंग भी करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को रनिंग का शौक रहता है सुबह-सुबह, और वो भी विंटर भी चालू है, तो सुबह-सुबह का मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे सामने ही रोड है करके काफ़ी सारे लोग सुबह में वॉकिंग के लिए निकलते हैं, रनिंग के लिए भी निकलते हैं। और 1 घंटा जब आप रनिंग करते हो तो 650 700 से लेके 800 जितनी कैलोरी बर्न होती है। एंड यस, ज़्यादा चढ़ना और उतरना वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। और अभी जिम के अंदर काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडमिल भी है आउटडोर के लिए, ठीक है? तो 1 घंटा जब आप दादर चढ़ते हो, उतरते हो, तो उसके अंदर 900 जितनी कैलोरी बर्न होती है। और ये था, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप कैलोरी ले रहे हो खाने के ज़रिए, उसको बर्न करनी है, तो क्या-क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने बोला, एक पंजाबी समोसा आप खाते हो, उसकी कैलोरी बर्न करने के लिए 1 घंटा आपको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। 1 घंटा चलना पड़ेगा। तो ऑलवेज़ ध्यान में रखना, हाँ, स्वीट्स खाना है, पंजाबी समोसा भी खाना है, लेकिन उसको मेंटेन करना है। हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि वो सब छोड़ देना, लोग भी खाते हैं। लेकिन वो कैलोरी कैसे मेंटेन करनी है, वो लाइफ के दौरान आपको सीखना है। जिसकी वजह से आप खुद तो हेल्दी रह पाओगे, तो आपका फैमिली भी हेल्दी रह सकता है। और डेफ़िनेटली एक रात को जब आप सो जाते हो, रात को जब आप सो जाते हो, आप भले सो जाते हो लेकिन आपका बॉडी अंदर से वर्क करता रहता है, और सेल रिपेयरिंग का भी काम चालू रहता है बॉडी के अंदर। तो रात के सोते दौरान 300 से 400 जितनी कैलोरी बर्न होती है। कितनी? 300 टू 400 जितनी कैलोरी बर्न होती है सोते-सोते। यस, डेफिनिटली। तो ऐसा करे चलेगा कि नहीं सर? एक पंजाबी समोसा मैं खा लेता हूँ और 7 से 8 घंटे सो जाता हूँ। इतनी कैलोरी बर्न हो जाएगी। कर सकते हो आप, दिन में भी सो सकते हो, एक पंजाबी समोसा की कैलोरी बर्न करने के लिए, ओके? नेक्स्ट जान लीजिए। ये पहले मुझे भी नहीं पता था, जब ये यहाँ पे टॉपिक हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग सर्च करते हैं, तब मुझे पता चला था। तो आपका जो फूड है, हाँ, डेफ़िनिटली सभी फूड आपके काफ़ी सारी चीज़ें होगी जो आपकी फ़ेवरेट होगी, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पास्ता को इसके साथ रिप्लेस कर सकते हो, व्हाइट ब्रेड को यानी कि इसको रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि ब्राउन ब्रेड भी आप यूज़ कर सकते हो। पिज़्ज़ा है, तो कौन-सा? मैदे वाला खाना है, या मार्केट में अभी काफ़ी सारे अवेलेबल रहते हैं। बर्गर को उसके साथ रिप्लेस कर सकते हो, चिप्स खाना है तो स्वीट पोटैटो खाओ आप, कोल्ड ड्रिंक है उसको फ्रूट जूस के साथ रिप्लेस करो, केक खाना की इच्छा होती है तो फ्रूट केक खाओ। यानी कि आपको ये थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, अगर आपको लाइफ टाइम हेल्दी रहना है और आपकी फैमिली को भी लाइफ टाइम हेल्दी रखवाना है, यानी कि डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े, कभी दवाई नहीं खानी पड़े, तो ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि घर में सुबह में किचन में क्या बनता है, ठीक है? नेक्स्ट आने दीजिएगा। तो काफ़ी सारे ऐसे चीज़ है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो अपने फूड के साथ। और डेफ़िनेटली कि हाँ, अभी शादी का माहौल भी है, आप लोग खाना खाते हो बाहर, हम लोग भी खाते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है? कैलोरी मेंटेन करना है। कैलोरी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट।
कैलोरी की वजह से ही हमारा वेट बढ़ता है। ओके, तो उसको कम करने में काफ़ी सारा दिक्कत रहती है कैलोरी बाद में। लेकिन आप अपने फैमिली अगर आप अभी ओवरवेट हो, आप अभी वेट लॉस जर्नी में हैं, वेट लॉस कर लीजिए, लेकिन साथ-साथ में फैमिली पे भी ध्यान दीजिए। तो उनको आप क्या खाना खिलाते हैं? मोस्ट ऑफ़ली यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे मोस्ट ऑफ़ली लेडीज़ है, तो वो भी ध्यान में रखिए, ओके। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे ये आज का मेरा टॉपिक था। कल वापस हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए कुछ के साथ, ओके? और नई स्टोरी के साथ भी कल वापस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में एक स्क्रीनशॉट लेंगे। तो जिन लोगों की वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर सकते हैं। यानी कि खिड़कियाँ जैसे जिग्नेश सर बोलते हैं कि काफ़ी सारे लोगों की खिड़कियाँ ऑफ है। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे 5, 4, 9 खिड़कियाँ बंद दिख रही है स्क्रीन पे और बाकी सब लोगों की खिड़कियाँ ऑन है। तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए खिड़की तो आप खोल सकते हो, खिड़की में से ऐसे झाँक सकते हो, ओके? तो मैं 3 काउंट करूँगा देन स्माइल स्माइल जैसे बोलता हूँ उस टाइम पे आपको स्माइल करना है सॉरी, तब मैं स्क्रीनशॉट लूँगा जिसकी वज़ह से आपका बेस्ट फ़ोटो आए, ओके? तो आर यू रेडी? मैं 3 काउंट करूँगा देन स्माइल बोलूँगा तब स्माइल करना है। 1, 2, 3 एंड स्माइल। यस, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कल वापस हम लोग मिलेंगे। तब तक स्टे हेल्थी एंड स्टे फिट। सी यू टुमारो। बाय बाय।